हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक का यानी कि संगीत का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खां जो थे ना, या किस घराने से आते थे? ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से, जयपुर घराने से या किराना घराने से? तो उस्ताद अब्दुल करीम खां किराना घराने से आते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, उस्ताद अब्दुल करीम खां जो थे ये किराना घराने से आते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं। कहरवा ताल जो होता है ना, कहरवा ताल, इसमें कितनी मात्राएं होती है? 7 मात्राएं, 8 मात्राएं, 10 मात्राएं या 12 मात्राएं? तो कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब चारों ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन सा ताल है जिसमें कि 12 मात्राएं होती हैं। झप ताल में, एक ताल में, या रूपक ताल में, या धमार ताल में? तो देखिए एक ताल में ना 12 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं? तो एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल गायन में कितने अंग है? किसमें? तो ख्याल गायन में ना कितने अंग है? तो इसमें टोटल 2 अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसमें कितने अंग है? तो ख्याल गायन में 2 अंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लय कितने प्रकार की होती हैं। लय जो होती है ना, लय ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो लय जो होती है 3 प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लय कितने प्रकार की होती है? तो लय 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग विभाग का ठाठ क्या है। राग विभाग का ना ठाठ क्या होता है? तो राग विभाग का ठाठ बिलावल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राग विभाग का ठाठ क्या होता है? तो राग विभाग का जो ठाठ होता है वो बिलावल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि राग केदार का वादी स्वर क्या है। राग केदार का ना वादी स्वर क्या है? तो राग केदार का वादी स्वर मौ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो इसका वादी स्वर मौ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरवी का वादी स्वर क्या है। राग भैरवी जो होता है ना उसका वादी स्वर क्या है? तो उसका वादी स्वर र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? तो र है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि उस्ताद फैयज खां किस घराने से आते हैं। ऊपर में हम क्या देखे थे? उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते थे। अब क्वेश्चन है हमारा कि उस्ताद फैयज खां किस घराने से आते थे। तो उस्ताद फैयज खां जो थे ये आगरा घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस्ताद फैयज खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद फैयज खां जो है ये आगरा घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2016 में और 2019 में ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा आप लोग कि उस्ताद फैयज खां किस घराने से आते हैं? तो ये आगरा घराने से आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं। भारतीय संगीत में ना कितनी श्रुतियां हैं? 20 श्रुतियां हैं, 22, 24 या 26? तो भारतीय संगीत में टोटल 22 श्रुतियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? तो भारतीय संगीत में 22 श्रुतियां हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तक कितने हैं। सप्तक जो होता है ना कितने होते हैं? 4, 5, 3 या 2? तो सप्तक जो होते हैं ये 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झप ताल में कितने विभाग हैं। झप ताल में ना कितने विभाग है? 2 विभाग है, 3 विभाग है, 4 विभाग है या 5 विभाग है? तो झप ताल में ना 4 विभाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है। किस चीज का? जौनपुरी का ना संवादी स्वर। तो जौनपुरी का संवादी स्वर ध है। प ध ग में बताना था, तो जौनपुरी का संवादी स्वर क्या होता है? तो ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। रूपक ताल में ना कितनी मात्राएं होती हैं? तो रूपक ताल में टोटल 7 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूपक ताल में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कितनी मात्राएं होती हैं, 8 मात्राएं, 7 मात्राएं, 6 या 9? तो रूपक ताल में टोटल 7 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का गायन समय क्या है,
यानी कि राग भैरव को ना कब गाया जाता है, गायन समय, यानी कि कब गाया जाता है राग भैरव को, प्रातः काल में, संध्या काल में, रात्रि में या अपराह में। तो राग भैरव का गायन समय जो है वो प्रातः काल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग भैरव को सुबह सुबह यानी कि प्रातः काल में गाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस राग में गौ, नी, कोमल और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। किस राग में गौ, नी जो होते हैं वो कोमल लगते हैं और जितने बाकी स्वर होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। तो काफी में जो है किस राग में, तो काफी राग में गौ, नी, कोमल और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों के उतरते हुए कर्म को क्या कहते हैं। स्वर के जो उतरते हुए जो कर्म होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, उसको पकड़ कहते हैं, अवरोह कहते हैं या आरोह कहते हैं या अस्थाई कहते हैं। तो स्वरों के उतरते हुए कर्म को हम लोग अवरोह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर के जो उतरते हुए कर्म होता है उसको हम लोग अवरोह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर क्या है। राग अलहैया बिलावल का जो वादी स्वर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर क्या है, तो ध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। संपूर्ण जाति में ना कितने स्वर लगते हैं, तो 7 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो 7 स्वर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है। भांगड़ा नृत्य मतलब क्या होता है, तो भांगड़ा डांस। तो भांगड़ा डांस जो है किस राज्य का है, तो आप लोगों में से सभी बच्चों को पता ही होगा कि भांगड़ा डांस जो है ये पंजाब का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भांगड़ा डांस किस राज्य का है, तो ये पंजाब राज्य का है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था। स्वर लिपि पद्धति थी ना, इसको किसने प्रचलित किया था, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने, पंडित भातखंडे ने, या फिर पंडित अहोबोल ने, या पंडित सारंग देव ने। क्वेश्चन समझ गए थे ना, क्वेश्चन था हमारा कि स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था, तो इसको प्रचलित किया था पंडित भातखंडे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था, तो स्वर लिपि पद्धति को पंडित भातखंडे ने इसको प्रचलित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि संगीत पारिजात के लेखक कौन है। संगीत पारिजात जो है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है पंडित अहोबल। पंडित अहोबल जो है ये संगीत पारिजात के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है। राग भीम पलासी जो है इसका संवादी स्वर क्या है, तो देखिए ध्यवेत, गंधार और मध्यम, इस तीनों में से इसका भी संवादी स्वर कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राग भीम पलासी का जो संवादी स्वर है वो इनमें से कोई नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि औरव जाति में कितने स्वर लगते हैं। औरव जाति में ना कितने स्वर लगते हैं, तो औरव जाति में 5 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औरव जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो 5 स्वर। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे। पंडित रविशंकर जो थे ना वो कौन सा वाद्य को बजाते थे, तो वो सितार को बजाते थे। पंडित रविशंकर जो थे वो सितार को बजाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं। पंडित कृष्ण राव शंकर जो है ना वो किस घराने से है, दिल्ली से, ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से या जयपुर घराने से। तो पंडित कृष्ण राव शंकर जो है ये ग्वालियर घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंडित कृष्ण राव शंकर ग्वालियर घराने से आते हैं। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। रूपक ताल में ना कितने विभाग होते हैं, तो रूपक ताल में टोटल 3 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है। राग देश जो होता है ना ये किस ठाट के अंतर्गत आता है, तो खमाज के अंतर्गत आता है राग देश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है, तो राग देश जो है ये खमाज के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ना चल को और अचल को दोनों को मिलाकर कुल कितने स्वर हैं, तो 12 स्वर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल को मिलाकर टोटल 12 स्वर हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे, या इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा कि तानसेन जो थे ये किस राजा के दरबारी गायक थे, तो ये सम्राट अकबर के दरबार के गायक थे तानसेन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है, यानी कि राग भीम पलासी को हम किस समय में गाते
हैं तो अपराध समय में राग भीम पलासी को गाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरवी किस जाति का राग है। राग भैरवी जो है यह किस जाति का राग है, तो देखिए औंडव, शांडव, संपूर्ण, इनमें से किसी जाति का नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राग भैरवी किस जाति का राग है, तो इनमें से किसी जाति का नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि अभिनव राम मंजरी के लेखक कौन है। अभिनव राम मंजरी, अब इसके लेखक कौन है, तो तो इसके लेखक हैं पंडित भातखंडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो हैं वो अभिनव राग मंजरी के यानी कि राम मंजरी के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राग में कोमल र प्रयुक्त होता है। किस राग में ना कोमल र प्रयुक्त होता है, तो भैरव राग में ना कोमल र प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं। किस ताल में ना 10 मात्राएं होती हैं, तो झप ताल में टोटल 10 मात्राएं होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा ही दिए, और भी वीडियो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का म्यूजिक का और भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में म्यूजिक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके नेक्स्ट वीडियो में इसका म्यूजिक का लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा उसको करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।